बुलडोज़र मॉडल है गवर्नमेंट का, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। तो गवर्नमेंट को रॉबिन हुड के रोल में ना होके गवर्नमेंट को अपना रोल कर। और बाबा बुलडोजर बांटा तो अमीरन पे चले जाए तो गरीबों पे चलाता है। ऐसा डिलीट हुआ 2004, 7, 8 की वैकेंसी क्यों नहीं पूरी की गई? क्यों ट्रेनिंग करा के बैठा दिया गया है? क्या नियम एक ही पर लागू होता कि सब पर? पहले जो ठेला वाले हैं, जो झोपड़ी वाले हैं, उन लोग को बुलडोजर चलवा दे रहे हैं, और जो पूंजीपति वाले हैं उनके पास जाने के लिए उनकी हिम्मत। बुलडोजर एक्शन ठीक है। हाँ, काम कर रही है, बढ़िया कर रही है सरकार, बहुत बढ़िया काम कर रही है। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और दर्शकों, अभी हमारी चुनावी यात्रा पहुंची है गोरखपुर। और गोरखपुर तमाम लोकसभा क्षेत्रों में से सबसे हॉट सीट है। यहाँ पर उम्मीदवार है रवि किशन भाजपा की तरफ से, तो इंडिया अलायंस की उम्मीदवार है काजल निषाद। और दोनों ही जो उम्मीदवार हैं अपने अपने क्षेत्र में, जहाँ रवि किशन भोजपुरी कलाकार हैं तो काजल निषाद टीवी एक्ट्रेस हैं। दोनों ही नेता आमने सामने इस बार ताल ठोक रहे हैं। लेकिन तमाम चीज़ों के अलावा आज हम गोरखपुर में लोगों से जानेंगे बुलडोज़र एक्शन के ऊपर। साहब, अपना परिचय दीजिए। और बुलडोज़र एक्शन जो योगी मॉडल बहुत प्रसिद्ध हुआ पूरे देश में, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं एडवोकेट अन्मेष मणि, सिविल कोर्ट गोरखपुर से। जो ये बुलडोज़र मॉडल है गवर्नमेंट का, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। हालांकि ये बुलडोज़र मॉडल बड़ा पॉपुलर हुआ और अदर स्टेटों में भी इसकी कॉपी कुछ गवर्नमेंट ने किया, तो इसमें कई स्टेट की हाई कोर्ट ने इस पर अपना वर्डिक्ट भी दिया और गवर्नमेंट को कड़ी चेतावनी भी दिया कि इस तरह का कृत्य जो है पूरी तरह से असंवैधानिक है। कई हाई कोर्टों का ऐसा स्टेटमेंट है, रूलिंग है कई केसों की। तो ये बुलडोज़र एक्शन कहीं से भी संवैधानिक नहीं है, पूर्ण रूप से असंवैधानिक है, कानून के खिलाफ है। और मेरा ये मानना है कि देश संविधान से चलता है, गवर्नमेंट भी संविधान से चलती है, न्यायपालिका के ही सब अंग हैं। न्यायपालिका का ही अंग है कार्यपालिका। न्यायपालिका के स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट कराना जो है कार्यपालिका का काम है, और कार्यपालिका का एक अंग है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को, अगर ये कंट्री संविधान से चल रही है तो गवर्नमेंट को भी संवैधानिक रूप से एक्शन लेना चाहिए, संवैधानिक रूप से जो है काम करना चाहिए। और मैं कहीं से भी इसका, मेरे विचार में समर्थन नहीं होना चाहिए कि जो बुलडोज़र एक्शन वो सही एक्शन है। अभी जैसे सीएम का कहना रहता है कई बार कि इससे माफियाओं के मन में खौफ रहता है, या जो समर्थक हैं सरकार के उनका भी कहना होता है कि त्वरित न्याय मिल रहा है, न्यायपालिका में जाकर एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो इसी से एक जुड़ा सवाल है कि इस तरह के एक्शन से जो विधि द्वारा स्थापित कानून है वो कमज़ोर होता है, और क्या कहीं ना कहीं एक हम लोग राजतंत्र जैसी व्यवस्था, या मैं मध्य युगीन काल की बात करूं तो सुल्तान के खिलाफ जो भी बोलेगा परिवार सहित पूरा ध्वस्त हो जाएगा, कुछ एक ऐसी प्रतिक्रिया बनती है क्या? जी हाँ, देखिए ऐसा है कि एक न्याय देना गवर्नमेंट का काम नहीं है, न्याय करना न्यायपालिका का काम है। और ये एक तरह से एक टाइम था, रॉबिन हुड की कहानी बड़ी प्रसिद्ध हुई थी। तो गवर्नमेंट को रॉबिन हुड के रोल में ना होके गवर्नमेंट को अपना रोल करना चाहिए। और न्यायपालिका को मजबूत करने का काम गवर्नमेंट क्यों नहीं करती है? तमाम ऐसे पोस्ट हैं न्यायपालिका में जो खाली हैं, जिससे एक स्टाफ के ऊपर 10-10 स्टाफ का वजन है, बोझ है। तो न्यायपालिका ठीक ढंग से काम नहीं कर रही। न्यायपालिका को और मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, ताकि न्यायपालिका अपना काम करे और गवर्नमेंट अपना काम करे। न्यायपालिका के अंदर तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं है, और स्टाफ की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है, जो आज होना चाहिए समय के साथ, वो सब चीज़ें नहीं हैं। तो गवर्नमेंट को न रॉबिन हुड के रोल में आने की बजाय गवर्नमेंट को न्यायपालिका को मजबूत करना चाहिए, न्यायपालिका को सपोर्ट करना चाहिए कि न्यायपालिका और त्वरित गति से अपना काम कर सके, और इस तरह के फैसलों को त्वरित गति से जो है वो डिसीजन। सर ऐसा बात है, बाबा जो कर रहे हैं वो तो ठीक ही कर रहे हैं। वहाँ से ऑर्डर दे रहे हैं कि पूंजीपति वाले की जो बेईमानी लोग कर रहे हैं, जो घर दूसरे जगह बनवा ले रहे हैं, उन लोग को बुलडोजर चलवाया जाए, और जो गरीब हैं उन लोगों को कहीं पर अस्थायी जगह दे दिया जाए, उसके बाद इन लोग को हटाया जाए। तो यहाँ का अधिकारी क्या कर रहे हैं कि
पहले जो ठेला वाले हैं, जो झोपड़ी वाले हैं, उन लोग को बुलडोजर चलवा दे रहे हैं, और जो पूंजीपति वाले हैं उनके पास जाने के लिए उनकी हिम्मत नहीं है। कितने लोग लगभग आपके जान पहचान में स्थापित हो गए जिनके घर पे बुलडोजर चल रहा है? सर अभी तो हमारा यहाँ झोपड़ीदार रहते थे, हम विकलांग हैं, हमारी पत्नी ही विकलांग है, हमारे 2 बच्चे हैं, तो यहीं पर झोपड़ीदार के नाले पर रहते थे। टूट गया। और उसको तोड़ कर हटा दिया गया। ले तो इस समय हम चल गए हैं झारखंडी मंदिर, अच्छा। वहाँ पे 3000 पर रूम लेकर अपना प्रवेश कर रहे हैं। कितने लोग हैं लगभग ऐसे? ऐसे कम से कम हमारे देखने में तो 20-25 लोग हमारे रिलेशन वाले हैं, जैसे कि जो दुकान लगाते नहीं परिचय हो जाता है लोग, ऐसे लोग हैं, और उसके बाद कोई और उनको नहीं मालूम है। 25 लोग को हम जान रहे हैं। भैया कहाँ से हो? यहीं से हो? गोरखपुर से? क्या नाम हुआ जी? रवि कुमार। थूकदा पहले बताइए। अब थोड़ा जाने आए रही कि भाई गोरखपुर और यूपी बुलडोजर एक्शन यहाँ पे बहुत फेमस है। क्या सोचता है आम यूपी का मतदाता कि बुलडोजर एक्शन ठीक है या नहीं है, या एक नियम से बुलडोजर का एक्शन होना चाहिए? नहीं, देखिए बुलडोजर एक्शन ठीक है। हाँ। हाँ, काम कर रही है, बढ़िया कर रही है सरकार, बहुत बढ़िया काम कर रही है। लेकिन लोगों का घर बार टूट जा रहा है बिना बताए, बुलडोजर चल जा रहा है। अब इतना बारे में हम नहीं जानते, हम तो धंधा वाले हैं, क्या 2 काम रुपया करते कमाने वाले हैं, ठेला चलाते हैं। सरकार कुछ करी है आप लोगों को? नहीं, हम लोग तो नहीं किए, हम ठेला से मतलब रखते हैं, सरकार से हमसे कोई मतलब नहीं। सरकार को आपसे कोई मतलब? कोई मतलब। थोड़ा बस हम ऐसे ही जानने आए थे कि अभी चुनाव है आपके यहाँ, तो हम लोग आए, दिल्ली में बड़ा सुनते हैं बुलडोजर एक्शन। जी। गोरखपुर के मतदाता होने के नाते आप लोग कैसे देखते हैं बुलडोजर एक्शन को, कि बुलडोजर एक्शन ठीक है या इस पे कोई नियम पाबंदी होनी चाहिए, या बढ़िया चल रहा है, इससे तुरंत न्याय वाला सिस्टम ठीक है? ये सरकार में जो है काफ़ी हद तक तो जो जिस प्रकार से इस सरकार में जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, जो मतलब गरीबियों के लिए तो ठीक ही है, लेकिन जो इस तरह से लोग हैं उनके लिए तो बिल्कुल सही नहीं सरकार है। बुलडोजर पे कहे के बा भाई? बुलडोजर तो ठीक ही है, उस कोई गड़बड़ नहीं है। हैं? हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो सही किया है उसके लिए सही है, जो गलत किया है उसके लिए तो बहुत गलत है। तो आपको लगता नहीं है कि न्याय कोर्ट से मिलना चाहिए? बुलडोजर चला देते हैं। नहीं, न्याय देखिए, न्यायपालिका तो अलग है, न्यायपालिका का तो एक अलग रूल है, लेकिन जो जिस तरह से लोगों के ऊपर लगाम लगा है उसके लिए तो ये सरकार बहुत अच्छी है। बुलडोजर एक्शन हाँ ठीक है। बहुत। तो मतलब अभी तो हम जैसे देख रहे हैं आरओ जैसी भर्तियां भी कैंसिल हो जा रही है, पेपर लीक, और पहली बार मैं देख रहा हूँ कि यूपीपीसीएस एक संवैधानिक संस्था है, चुनावों के कारण उसकी भी भर्तियां आगे पीछे कर दी गई कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए। इस बार मुद्दा बनेगा? मुद्दा तो बनेगा, ये नहीं कि सरकार अच्छा काम नहीं करे, सरकार अच्छा काम करे, लेकिन सरकार को पीछे के बारे में भी सोचना चाहिए कि आखिर क्यों ऐसा डिलीट हुआ, 2004, 7, 8 की वैकेंसी क्यों नहीं पूरी की गई, क्यों ट्रेनिंग करा के बैठा दिया गया है? क्या नियम एक ही पर लागू होता है कि सब पर लागू होता है? कितना पढ़े हैं? हम बीएड करके, बीटीसी, बीएड, एमए सब करके बैठे हुए हैं, ट्रेनिंग भी कर लिए हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने नौकरी नहीं दी हमको। तो आप तो लगातार लखनऊ में धरना प्रदर्शन भी देते रहे। हाँ, धरना भी दिया गया है, तो उसका कोई सॉल्यूशन? कोई सलूशन नहीं। आते हैं, हाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, करने के बाद सब ठप हो जाता है, कोई सुनवाई नहीं है हम लोग के बारे में। कितने अभ्यर्थी होंगे? हम लोग कम से कम 4, 7, 8 के कम से कम इस समय 5000 से कम नहीं होंगे हम लोग के साथ के लोग ट्रेनिंग करके ज्वाइनिंग कर लिए हैं, हम लोग को ट्रेनिंग करा के ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है। तो थोड़ी सी एक छोटी सी चीज़ समझाइए कि मान लीजिए आप में से कई लोग ओवर एज हो जाते होंगे, तो फिर उन लोगों का राजनीतिक भविष्य खराब है, करियर? हाँ करियर खराब सरकार कर दे रही है। समय से अगर नौकरी देती तो उनकी भविष्य कम से कम आने वाली उनकी पीढ़ी तो कम से कम वो करती, बाल बच्चे जो भी हैं, एकदम मानसिक तनाव हर चीज़ से हम लोग ग्रसित हैं, जान लीजिए। अब यही रह गया, पढ़ लिख हम लोग क्या करेंगे? कोई भी आता कहता पढ़ लिख के क्या किए, क्या कर लेंगे? अभी क्या काम कर रहे हैं? अभी कुछ नहीं, हम लोग बस जान लीजिए 4000, 8000 मिल जा रहा है, बस नौकरी प्राइवेट किया जा रहा है, वो भी घर का परिवार का हम लोग खर्चा नहीं चला पा रहे हैं।
अभी हम आज भी आपके मुख्यमंत्री का भाषण सुने। राम मंदिर को लगातार जगह मिल रही है और आप मुस्लिम लीग एक नया आ गया है टर्म, उसको जगह मिल रही है। आप जो भर्ती प्रतियोगी छात्र, वो लगभग 21 करोड़ मतदाता हैं इस बार 18 से 29 साल के, उनको जगह आखिर मिल क्यों नहीं पा रही है? अब तो उसके बारे में तो सरकार को सोचना चाहिए, क्यों नहीं मिल पा रही, क्या कारण है। अब हम लोग तो नहीं बताएंगे, नीतियाँ वही बनाते हैं, सरकार ही बनाती है। तो कोई भी नीति, कोई भी वैकेंसी, कोई भी नीति बनाए तो उसको फाइनल करें, उसमें कोई रुकावट नहीं है, ऐसा नीति बनाए कि अब पता चल रहा है कोई कोर्ट पहुंच जा रहा, तो ऐसा ना हो कि कोर्ट पहुंच जाए। कोर्ट पहुंचने का मतलब सरकार की गलत नीति है, कोर्ट में मैटर फंसा रहेगा, पड़ा रहेगा, हमारा होता रहेगा, चलता रहेगा, ऐसे यही काम हो रहा है। इनसे भी अपेक्षा हम लोग की दूसरा कार्यकाल है, लेकिन अभी कोई भी बताइए, कोई भी वैकेंसी अभी उन्होंने सही वो क्लियर नहीं किया है। हम लोग एक आस बना के बैठे हुए हैं कि अब कोई दूसरी सरकार आएगी, अब करेगी। 10 साल हो गया हम लोग के वैकेंसी। 2008 में लोग वैकेंसी निकली थी, विशेष सम्मान चयन 2004 का भी था, 2004 में निकला था। अभी तक हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं, ट्रेनिंग करा के सरकार बैठा है, अभी तक नियुक्ति नहीं दी हम लोग की। आगे अब तो तीसरा टर्म मोदी जी कह रहे हैं हम 400 पार, युवाओं को क्या उम्मीद दिख रही है? युवाओं के क्या बताएं, अब युवाओं के क्या, युवा तो अपना भविष्य अपने गर्त में डाल रहे हैं। उनको विरोध करना चाहिए कि जो भी नियम और कानून बनाए उसको एक पारदर्शित रहे और सही रहे, कि उस पर कोई क्लेम, कोई वो कोर्ट न जा पाए, न कोई वो कर पाए, उसको सही तरीके से किया जाए, भर्तियाँ जो भी हों। ठीक है, आपकी बात पहुंचाएंगे। का होता अब चाय बेचा तारा, चाय वाला देश के प्रधानमंत्री हो गए। क्या कहिए साहब, यह देखो नहीं बाटी बेरोजगारी एकदम खराब भइल बाटल। अब बाबा बुलडोजर बाटा तो अमीरन पे चले, चाहे तो गरीबों ने चलाता ले।